हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी मिस्ट्रीज टू वाइफ में आपका स्वागत है। माहिर खुद को संभाल कर कमरे से बाहर गया। तभी दरवाजे के बाहर जमीन पर साक्षी बेहोश पड़ी थी। माहिर एकदम से परेशान हो गया। माहिर जल्दी से साक्षी को रूम में लाकर डॉक्टर को फोन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर साक्षी को चेक करती है। माहिर बाहर ही परेशान घूम रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आ गई। माहिर, डॉक्टर वो साक्षी। डॉक्टर, वो बिल्कुल ठीक है, आप बस उनका एक्स्ट्रा ध्यान रखना और टाइम टू टाइम चेकअप के लिए लेकर आना। माहिर, क्या हुआ साक्षी को? डॉक्टर, साक्षी प्रेग्नेंट है। माहिर को कुछ देर के लिए अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिर ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर माहिर को कुछ समझाकर चली गई, पर माहिर तो किसी गहरे सदमे में था। उसने डॉक्टर की बात सुनी ही नहीं। वो तो बस इस अजीब सी कश्मकश में उलझ गया था। वो वहीं पर बैठ गया। कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहने के बाद वो उठकर कमरे में गया। वो साक्षी के पास आकर बैठकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। वो एकटक साक्षी के चेहरे को देख रहा था, जो रोने की वजह से लाल हो गया था। आखिर थोड़ी देर में साक्षी होश में आती है। उसकी नज़र सीधे माहिर की नज़र से जा मिली। दोनों कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। साक्षी उठकर बैठ गई। माहिर उसे हेल्प करता है। साक्षी माहिर को उसकी केयर करते देख हैरान थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने उसे कितना कुछ कहा था। साक्षी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैं आपको और इच्छा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपसे फिर भी प्यार करूंगी। अगर आपने मुझे यहाँ से जाने को कहा तो मैं मर जाऊंगी। माहिर झट से उसके होठों पर उंगली रख लेता है और न में सिर हिलाया। माहिर गुस्से से, आइंदा से मेरे सामने मरने की बात की तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूँगा, समझी? साक्षी, माहिर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कम्प्लीटली तुम्हारा डिसीजन होगा। तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं तुम्हारा डिसीजन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। साक्षी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? माहिर, तुम कुछ देर रुककर, प्रेग्नेंट हो, अब बताओ तुम क्या चाहती हो? बेबी रखना चाहती हो या अबॉर्ट? साक्षी हैरानी से माहिर को देखती है। अगले ही पल उसको आंखों में गुस्सा आ गया। वो माहिर को बेड से नीचे धक्का दे देती है। माहिर नीचे गिर गया। वो हैरानी से साक्षी को देखता है। माहिर, ये क्या था? साक्षी, इसी लायक है आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की कि मैं अपने बच्चे को क्यों अबॉर्ट करना चाहूँगी? आप इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं? चलो, मुझसे प्यार नहीं, पर कम से कम अपने बच्चे से तो होना चाहिए। कितनी आसानी से आपने कह दिया अबॉर्ट। ये आपका भी बच्चा है। क्या आपको इससे जरा सा भी प्यार नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे आप एक जिस्म बेचने वाली औरत समझते हैं, इसलिए अपने बच्चे से भी आपको प्यार नहीं है? माहिर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे भले के लिए कहा था। साक्षी, क्या भला हो जाएगा मेरा? माहिर, देखो तुम बहुत छोटी हो न, हमारी शादी हुई है, तुम एक बेबी को संभाल पाओगी? मुझे लगा पता नहीं तुम्हें ये बेबी चाहिए या नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। साक्षी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मुझे ये जानकर कितनी खुशी हो रही है।
मैं बता नहीं सकती और कोई छोटी नहीं हूँ मैं। माहिर देखो उसके पास बैठ गया। मैंने अबॉर्शन के लिए कहा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मुझे मेरे बच्चे से प्यार नहीं। और रही बात कुछ देर पहले मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो मैंने जानबूझकर नहीं कहा, उसके पीछे मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचता हूँ साक्षी। आप ये सब मुझे बहलाने के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना? माहिर मैं सच कह रहा हूँ, इच्छा की कसम। साक्षी इच्छा की कसम मत खाइए, मुझे यकीन है आपकी बात पर, लेकिन आपने वो सब मुझे क्यों कहा? माहिर मैं अभी तुम्हें कुछ भी बताने की हालत में नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, पर आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूँगा। फ़िलहाल इतना जान लो, मैं कभी भी तुम्हारे वैसा नहीं सोच सकता। वो सब मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कहा ताकि तुम चली जाओ साक्षी, पर आप मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहते हैं? माहिर मैं नहीं चाहता मेरे साथ रहकर तुम भी सफ़र करो, परेशानियाँ झेलो, बेमतलब सज़ा भुगतो। मुझे डर था कि अगर तुम भी मुझसे दूर हो गई तो इसलिए मैंने खुद ही तुम्हें जाने के लिए कह दिया। साक्षी हम ठीक है, आपका जब मन करे आप मुझे तब बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगी, बस मुझे आपके और इच्छा के साथ रहना है हमेशा। माहिर थैंक यू, मैं अभी तुमसे प्यार नहीं करता, पर ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। साक्षी आप हमारे बच्चे से तो प्यार करते हैं। माहिर मुस्कुराकर बहुत उसके पेट पर हाथ रखकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ साक्षी। अब तो आप मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे ना? माहिर नहीं कहूँगा साक्षी, देखो भगवान भी नहीं चाहते कि मैं आपसे दूर जाऊँ, तभी तो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी वजह दे दी। माहिर साक्षी हम कल ही शादी कर लेंगे। साक्षी हैरानी से क्या शादी? माहिर शादी, तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? साक्षी मुस्कुराकर ये तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। माहिर मैं अपने बेड लक का साया भी तुम पर और इच्छा पर और इस नन्ही सी जान पर कभी नहीं पड़ने दूंगा। साक्षी आप बेड लक नहीं हैं, आप गुड लक हैं, मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे इतनी खुशी दे दी। खबरदार अगर खुद को बेड लक कहा तो। माहिर प्रॉमिस तुम अब मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं एक बार टूट चुका हूँ, दोबारा हिम्मत नहीं है। साक्षी प्रॉमिस मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। और थोड़ी देर पहले तो मैं इच्छा के रूम में जा रही थी, मैंने आपकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया था। माहिर वैसे तुम बहुत शैतान हो नहीं? साक्षी अभी आपने मेरे अंदर के शैतान को देखा ही कहाँ है? साक्षी माहिर को हक कर लेती है। माहिर भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी। धन्यवाद।